ठीक है, चलो कल हमने कहाँ तक कर लिया था? यहाँ तक कर लिया था। अब हमें नीचे करना है कॉमन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबसे पहले सकिंग अ ड्रिंक विद स्ट्रॉ। देखो, हम जब भी बाहर जाते हैं नींबू पानी पीने तो स्ट्रॉ से, जब हम वो ग्लास में देता है और स्ट्रॉ देता है, तो स्ट्रॉ से जब हम सक करते हैं तो नींबू पानी हमारे माउथ में कैसे आ जाता है, उसकी वर्किंग समझाई गई है। देखो, जैसे तुम्हारे पास ये वाटर है, ये ग्लास है, ठीक है, उसके अंदर तुम्हारा ये नींबू पानी है और फिर तुम्हारी ये है स्ट्रॉ। स्ट्रॉ, ये रही स्ट्रॉ, ठीक है, ये स्ट्रॉ है। ओके, अच्छा एक चीज तुम्हें बता दी थी मैंने, तो यहाँ नहीं, यहाँ देखते हैं, यहाँ जगह कम मिलती है। तो ज्यादा ही वैसा ग्लास ले लो। ठीक है, ये स्ट्रॉ है। मैंने एक चीज बताई थी कि जहां एयर है वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। चाहे एयर कम हो चाहे एयर ज्यादा हो, जहां एयर है वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, अब इधर इस केस में देखो, ये स्ट्रॉ ऐसे ऐसे की ऐसे ही है, तुमने अभी इसको सक करना स्टार्ट नहीं किया है, तो एयर यहाँ पे भी है अंदर स्ट्रॉ के। जहां तक पानी रहेगा वहां तक तो सिर्फ पानी है, ये वाला हटा दो। जहां तक पानी है इतने पार्ट में एयर है। हाँ भैया। बोलो, स्ट्रॉ खाली तो रह नहीं सकती है, और अगल बगल पूरे में एयर है। ठीक है, अब जहां पे एयर वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब प्रेशर यहाँ पे भी पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाला प्रेशर कांस्टेंट है, स्ट्रॉ के अंदर से भी वाटर पे उतना ही प्रेशर पड़ रहा है, स्ट्रॉ के बाहर से भी वाटर पे उतना ही प्रेशर पड़ रहा है। ओके, अब देखो, अब क्या होता है। ये छोटे वाले हटा देते हैं, ग्लास हट गया। ओह नो, स्ट्रॉबेरी। चलो ठीक है, अब जब हम सक करना स्टार्ट करेंगे इसे तो क्या होगा, यहाँ से हमने सक करना स्टार्ट किया है इस तरफ से। ठीक है, सक कर रहे हैं क्या, सबसे पहले हमारे माउथ में क्या जाती है, एयर चली जाती है। बोलो, तो ये वाली एयर जब हम सक कर लेंगे तो यहाँ तो एयर बचेगी नहीं, ये तो खाली हो गया। देखो, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम वो होता है जहाँ पे कुछ ना हो वहां वैक्यूम है। तो मतलब यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब यहाँ पे कोई प्रेशर भी, वाटर पे यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं लगा रहा है ना, हाँ। यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे वाटर पे कोई प्रेशर भी नहीं लगाएगा, और अगल बगल एयर तो अब भी है। हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इस पे पानी पे ऐसे करके दबाव डालेगा, समझ रहे हो, पानी पे ऐसे दबाव डालेगा, पहले भी डाल रहा था, अब भी दबाव डालेगा। लेकिन पहले यहाँ पे भी दबाव पड़ रहा था तो पानी ऐसा ही था, लेकिन अब क्या कर रहा है, पानी देख रहा है कि यहाँ पे प्रेशर कम है। तो कोई भी चीज क्या होती है, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाना चाहती है। कोई भी चीज कंप्रेस नहीं होना चाहती, एक्सपेंड नहीं होना चाहती, वो अपने नॉर्मल फॉर्म में रहना चाहती है। समझ रहे हो? तो वाटर को तुम जानबूझ के कंप्रेस करोगे तो वो तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढेगा जिससे वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाए, तो वो कम, यहाँ पे प्रेशर नहीं है उस तरफ जाने की कोशिश करेगा, भागेगा उधर।
तो वाटर जो है वो यू करके यहाँ से आ जाता है। जो जगह वैक्यूम ने ली हुई है पहले एयर की थी, वहां पे अब पानी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पानी, और तुम न्यू पानी पी लोगे। फिर से ये चीजें चलती रहती हैं साइकिल में। तुम फिर से शक करते हो, फिर से पानी अंदर आता है, फिर से शक करते हो, फिर से पानी अंदर आता है। ठीक है। अच्छा, ये इसका जो है ना, मैंने वर्किंग समझा दी है, इसकी थ्योरी पढ़ना तुम्हारा काम है। फिर उसके बाद में फिलिंग अ सिरिंज विद लिक्विड। अब देखो सिरिंज हम भरते कैसे हैं। सिरिंज का भी सेम केस होता है, फिर से तुम्हें दिखाएं। ये लिक्विड था, ये सिरिंज थी, नॉर्मल पोजीशन में है ये। पिचकारी भी समझ सकते हो इसे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, खाली है। पूरे पानी पे प्रेशर पड़ रहा है इस समय कांस्टेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ ही रहा है। देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूरे पानी में पड़ रहा है। ठीक है। अब पानी पे प्रेशर पड़ रहा है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है इस समय उस प्रेशर को हटाने का, अपना प्रेशर कम करने का। लेकिन जैसे ही तुम ये प्लंगर को तुम जैसे ही खींचोगे ऊपर की तरफ, तो इसकी नई पोजीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। बताओ, इंजेक्शन को ऊपर, सिरिंज को ऊपर खींचते हो तो ऐसा हो जाता है। और ऐसा होने के बहुत कम टाइम में, बहुत ना के बराबर टाइम में क्या होता है, जो प्रोसेस होता है वो मैं बता रहा हूँ, बीच में पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। जब हम खींचते हैं तब यहाँ पे कुछ था थोड़ी ना, हमने तो खींच लिया उसे। और उस वैक्यूम को घेरने, उस वैक्यूम की जगह लेने हमारे पास तुरंत क्या आ जाएगा, अंदर से पानी आ जाएगा। पानी को तो जगह ढूंढनी थी ना, कोई भी ऐसी जगह मिले जहाँ प्रेशर कम हो। उसका प्रेशर पानी का इतना ज्यादा हो चुका था एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो उसने तो जगह ढूंढनी थी। जैसे ही तुमने ऊपर किया, वो अंदर घुस गया। ये सिरिंज की वर्किंग होती है। उसके बाद में फिलिंग ऑफ इंक इन अ फाउंटेन पेन, ये भी सेम है। As a syringe is filled in liquid due to atmospheric pressure, ink also gets filled into fountain pen. Pen is kept with its nibs inside ink. पेन जो होता है वो ऐसे ही जो कि तो इंक में ऐसे रख दिया जाता है। ठीक है, इंक बॉटल में ऐसे निब के सहारे रख दिया जाता है। फिर when rubber tube of the fountain pen is squeezed, रबर कैप, मतलब वो देखा ड्रॉपर, ड्रॉपर। ड्रॉपर को ऊपर से दबा दो तो एयर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही ड्रॉपर को छोड़ो, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो अपने पहले ऐसा शेप में आता है, इलास्टिक शेप होता है, इलास्टिसिटी होती है उसमें। तो शेप तो बदल गया, लेकिन अंदर अंदर अब एयर कहाँ है, एयर तो अब निकाल दी थी हमने। तो वहां क्या हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। नीचे जो चीज होती है वैसी स्क्वीज होकर पिचकारी की तरह, अभी जो मैंने बताया, तो वैसे ऊपर चली जाती है। वैसे फाउंटेन पेन के साथ होता है। पहली बार में तो बबल निकलेंगे, बबल के फॉर्म में क्या निकलती है, एयर निकलती है। ठीक है। कूलर कूलर किसके किसके घर में है? मेरे घर में। दोनों घर में, मतलब कूलर में एक सेंट आता है, कूलर में डालने वाला, उसमें ड्रॉपर आता है साथ में। उस ड्रॉपर को तुम पानी में करके देखना, पानी में ड्रॉपर डालना, फिर ऐसे स्क्वीज करना, तो पहले बबल निकलेंगे, फिर इसको रिलीज कर देना, तो पानी अंदर आ जाएगा। ठीक है। एक्शन ऑफ रबर सकर्स, वो वाली पिक्चर तुमने बहुत देखी होंगी, बैंक चोरी वाली, जिसमें बिल्डिंगों पे कांच पे ऐसे चढ़े आते हैं हीरो, ऐसे चुपका चुपका के। कौन सी पिक्चर थी, ऋतिक रोशन की थी शायद एक कोई, धूम कैसे वूम चढ़ जाते पिक्चर हैं? में। अरे, एक ऐसा करके गोल स्ट्रक्चर नहीं होता जिसपे खिड़की पे ऐसे चिपकाते हैं, फिर ऊपर चिपकाते हैं, ऐसे निकल जाते हैं, उसे रबर शकर कहते हैं। उससे क्या कहते हैं, रबर शकर्स। ठीक है। अब रबर शकर की वर्किंग देखो।
जूम नहीं हो रहा यार। अरे ठीक है, ये रबर शकर है। रबर शकर गोल ऐसे होते हैं ना, यूं तरीके के होते हैं वो, गोल होते हैं। ठीक है, और एक बम्प होता है, अगर साइड से देखोगे तो एक बम्प आता है। अरे कूलर की पंप देखिए, पंप के नीचे ब्लैक ब्लैक कलर के लगे रहते हैं चार, हाँ पकड़ के रखते हैं। वो रबर शकर ही होते हैं, समझे। और बताएं। ये टीवी में देखा है रबर शकर, वो शोज में दिखाते हैं बिल्डिंग का चढ़ा था ऊपर। हाँ प्रबल, तुमने देखा है कि नहीं? अरे पूछ रहा हूँ यार, टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, वीडियो खोलो। हाँ भैया देखा है। भैया कार्टून हाँ सब में भी तो आता है हाँ, ये तो वो चिपक जाते हैं। ठीक है, तो कैसे चिपकते हैं देखो। पहले रबर शकर का जो इनिशियल शेप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पे जब हम किसी सरफेस पे उसे लगाते हैं, ये मान लो येलो कलर की हमारी सरफेस थी, रिजिड सरफेस, हमने उसे पहले लगाया। ठीक है, अब हवा यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी थी, बीच में भी तो हवा थी। तो हवा का प्रेशर यहाँ पे भी पड़ रहा था, यहाँ पे भी पड़ रहा था, और उल्टा रबर शकर पे भी पड़ रहा था। बोलो, रबर शकर पे प्रेशर कैसे पड़ रहा था? यूं। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यूं। दिख रहा है। अंदर हाँ, हवा दिख रहा है है। तो रबर शकर पे प्रेशर डालिए, यहाँ पे रबर शकर पे एटमॉस्फेयर प्रेशर डाला था, रबर शकर पे प्रेशर पड़ रहा है, तो नेट फोर्स 0 हो गया रबर शकर पे। भैया आपकी अचानक से आवाज स्लो हो गई। हाँ भैया बहुत धीरे हो गया, हेलो हेलो हेलो। अभी बहुत भी धीरे स्लो आ है। गया। ठीक है, नहीं अभी भी धीरे आ गया। अभी भी नहीं। क्या हो गया यार चलते चलते। हेलो। हाँ भैया स्लो आ रही है लेकिन। क्या करें, ये अभी सही चल रही है, अचानक से ही गया। दिक्कत तो ऐसी कोई नहीं हुई है। हेलो। हाँ भैया अब सही हुआ। अब तो माइक को बिल्कुल घुसा के बोल रहा हूँ। अभी भी लेकिन भैया स्लो आने लगी सब बस। हेलो हेलो। हाँ भैया ठीक आ गया। हाँ भैया ठीक है। ठीक है ना, अब इधर देखो ध्यान से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे पड़ा था, यहाँ पे पड़ा था, मतलब शकर पे भी पड़ रहा था, बाहर से भी, अब अंदर से भी पड़ रहा है, मतलब नेट नेट फोर्स एफ नेट क्या हो गया? 0 हो गया। 0। हाँ ठीक है, अब हम क्या करते हैं, किसी ऐसी चीज को चिपकाने में हम उसको ऐसे पिचका देते हैं। पिचकाने से क्या होता है, क्योंकि वो रबड़ है तो पिचक भी जाती है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये अंदर कंप्रेस होता है, कंप्रेस होने से ये वाली जो ब्लू कलर की एयर थी ना अंदर, वो यहाँ और यहाँ से बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब उसका जो न्यू शेप होता है, उसका जो न्यू शेप होता है वो ये होता है। ठीक है, सरफेस हमारी कैसी थी? अब सरफेस और रबर शकर के बीच में एयर बिल्कुल भी नहीं रह गई है, क्योंकि हमने उसको ऐसे करके पिचका दिया। ठीक है, एयर बिल्कुल नहीं रह गई है। तो ये वाली जो फोर्स एयर की वजह से आ रही थी, अब ये नहीं है। अब कौन सी फोर्स है? सिर्फ ये सिर्फ ये वाली फोर्स बची है, जो कि कौन सी है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये थ्रस्ट आ रहा है। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है मैं कल तुम्हें बता चुका हूँ। ये फोर्स इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि ये फिर स्लाइड भी नहीं हो सकता है, फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है इधर। तो क्या होता है, वहीं के वहीं चिपक जाता है ये। अब इसे तुम निकाल नहीं सकते हो, तुम्हें निकालने के लिए मालूम कितनी दम चाहिए? 1 लाख न्यूटन। इतनी फोर्स तुम्हें शकर को निकालने के लिए चाहिए। अगर ये इसका जो आधे बाय आधे सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर का ये, समझ रहे हो? तुम्हारे स्कूल बैग अगर स्क्वायर शेप में कर दिया जाए, उतना बड़ा ये रबर शकर है, तो तुम्हें 1 लाख न्यूटन का फोर्स चाहिए होगा इसे हटाने के लिए, अगर इसको एक बार में चिपका दिया। समझ रहे हो?
इसीलिए जो इतने खतरनाक रबर प्रेशर होते हैं उनमें एक ऐसा रिलीज वेल्व भी होता है। ये तो हुक है, इसको हुक काट दो, ऐसा रिलीज वेल्व होता है एक, समझ रहे हो। इसमें एयर एक्सटर्नली अगर हम डाल दें तो वापस से वो खुल जाता है। अंदर जैसी एयर डाली, एयर ने उल्टा प्रेशर लगाया और ये हो गया नॉर्मल स्टेट में। तो तभी इतने स्ट्रांग होते हैं, एक आदमी पूरा बिल्डिंग चढ़ गया था। हाँ हाँ, वो तो पिक्चर में दिखाते हैं, ऐसे रबर सकर बनना मुश्किल होते हैं, हालांकि बन सकते हैं, बने भी हैं थोड़े। अच्छा, ये वाली जो डायग्राम है तुम्हारा, हुक है, यहाँ पे एक हुक लगा हुआ है कपड़े टांगने का, ठीक है। प्रिंसिपल वही है, तुम उसे चाहे हुक के इस्तेमाल में ले लो, चाहे तुम बिल्डिंग चढ़ लो, चाहे तुम कूलर के पंप में लगा दो, ठीक है, कुछ भी कर लो तुम। फ्लैश में भी आते हैं, कैसे करके देखा होगा भैया। बच्चों के खिलौने वाले गनों में भी तो आते हैं। हाँ हाँ, वो कौन सी गन होती है, रुको नाम भूल गए। मारते दीवार में चिपक जाते जाते। हाँ अरे वो कौन सी गन होती है, रुको। नर्फ। हाँ नर्फ बैटल, बिल्कुल सही वंश, वेरी गुड। हाँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये टॉयलेट वाला होता है, ठीक है, फ्लश साफ करने का। तो इसमें भी सेम प्रिंसिपल है, इसको हम पिचका देते हैं, उसके बाद में वैक्यूम क्रिएट करता है, तो समझ लो। चलो आगे आ जाओ। एक्शन ऑफ सिफॉन सिस्टम। अच्छा कभी ऐसा किया है, एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी में पेट्रोल डालते हुए देखा है लोगों को? हाँ भैया बहुत बार। ऊपर चला जाता कौन स्पाइक आवाज कर रहा है? भैया आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अरे यार अब आ रही है? हेलो बताओ यार, क्या बग आ गया जूम में? नॉइज कैंसलेशन ऑन हो गया क्या? ऑडियो सेटिंग, सप्रेस बैकग्राउंड नॉइज। यार मेरा इनपुट वॉइस तो ठीक आ रहा है। हेलो इसमें कम कम सी आवाज आ रही है, लग रहा है वही नॉइस कैंसलेशन लग रहा है ऑन हो गया है। नॉइज हो ही नहीं रही है ना, बात तो ये है, तो कैंसिल किसको कर रहा है वो? हेलो हेलो। हाँ भैया अब सही हुई। हाँ भैया अब आ रही है। क्वालिटी सेम है? क्वालिटी थोड़ी खराब हो गई। क्वालिटी, लैपटॉप का माइक ऑन हो गया, रुको। मैं स्पाइक आवाज कर रहा हूँ। हेलो, चलो मैं ऐसे ही पढ़ा ले रहा हूँ, वैसे भी हाँ भैया ठीक है। आज 7:30 बजे तक ही पढ़ाऊंगा। एक्शन ऑफ सिफॉन सिस्टम, तो मैं ये बोल रहा था, कहाँ है कहाँ है कहाँ है? कहाँ चला गया यार? हाँ ये रहा। चलो देखते हैं सिफॉन सिस्टम क्या होता है। नाम याद रखना, क्योंकि वर्किंग तो याद रहती है, लोगों को नाम भूल जाते हैं, क्योंकि वर्किंग हमारी डेली लाइफ में होते हैं। नाम हम किसी गाड़ी सही करने वाले से ये तो है ना बोलोगे, सिफॉन सिस्टम से इसका पेट्रोल निकाल दो गाड़ी का, है ना, वो कहेगा निकलो यहाँ से, हमारे यहाँ ये काम नहीं होता है। और कोई कोई टंकी से पानी निकाल लो तो बोलो अरे सिफॉन सिस्टम यूज करो, सिफॉन सिस्टम, वो बोलेगा ये हमें नहीं मालूम, हमें ये पता है, मुंह से हवा खींच के उसमें पाइप डाल दो तो पानी आ जाता है। हालांकि हाँ वो भैया किया है मैंने भी। बस वही सिफॉन सिस्टम है। क्या होता है समझ लो, तुम्हारा पानी का टैंक है या पेट्रोल की टंकी, यहाँ पे समझ लो है पेट्रोल। वंश आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? पेट्रोल इसी कलर का होता है। तुम्हारे पेट्रोल की टंकी है, ठीक है। अब तुम्हें अपनी स्कूटी में लेना है या पानी के बोतल में लेना है, पेप्सी वाली में? तो पेप्सी की पानी की बोतल बनाते हैं। थोड़ा स्क्रॉल करें, माउस कहाँ चला गया? चलो पेप्सी की बोतल, ये हमारी पेप्सी की बोतल है। पेप्सी बोतल ना लो, अभी कटोरा ले लो, उसमें एयर दिखाने में दिक्कत होगी। अभी कटोरा ले लो छोटा सा, भगोना। चलो बढ़िया, भगोना बन गया। अब हमारे पास क्या है, एक पाइप है।
हमने वो पाइप कैसे डाल रखा है, यूं यूं। पाइप विजिबल है कि नहीं है? हाँ वो विजिबल है। थोड़ा है चमकीला visible पाइप है। बना दे, थोड़ा चमकीला पाइप। अब तो दिख ही रहा होगा। हाँ अब तो ये एकदम हाँ भैया। क्लियर। एकदम सही है। देखो सिफॉन सिस्टम, अगर तुमने ये वर्किंग कर दी तो तुम्हारा पानी या पेट्रोल नहीं निकलेगा। पहली बात तो ये सुन लो, क्योंकि तुम्हें उसके पीछे वर्किंग समझनी है। क्यों? तुम जब पाइप में से एयर निकाल लेते हो, सक कर लेते हो, तब पाइप लगाते हो, तभी पेट्रोल निकलता है। पहले क्यों नहीं निकलता है? वर्किंग समझो। प्रेशर इधर भी था, इधर भी था, इधर भी था। पाइप में पहले क्या थी? एयर थी। तो एयर थी, तो एयर यहाँ पे भी तो प्रेशर डाली थी, मतलब पानी पे यूनिफॉर्म प्रेशर पड़ रहा है। पानी की तरफ अभी तक कोई भी रास्ता नहीं है जहां से वो निकल सके, अपना प्रेशर रिलीज कर सके। तो जैसे ही तुमने यहाँ पे शक किया, पहले तो तुमने ऐसे लगा दिया, नहीं हुआ। फिर तुमसे मैकेनिक क्या कहता है, अरे भाई साहब आपको पानी निकालना नहीं आता है, पहले इसकी हवा खींचिए। ठीक है, तो तुमने उसकी बात मानी। बात मान के तुमने पाइप की हवा खींची, तो हवा यहाँ से चली गई। अब इस जगह पे पेट्रोल पे कुछ भी नहीं है जो पेट्रोल पे प्रेशर लगा रहा हो। तो हर तरफ से पेट्रोल पे प्रेशर पड़ रहा है। तो पेट्रोल ने देखा, अरे मुझ पे तो हर तरफ से प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन यहाँ से तो कोई प्रेशर नहीं लगा रहा। यहाँ पे तो पार्शियल वैक्यूम भी क्रिएट हो गया है, यहाँ खाली जगह है, यहाँ भागो, है ना। अगर तुम किसी मेले में हो, मेले में भीड़ है, ठीक है, और तुम जहाँ खड़े हो वहां एकदम से बहुत ज्यादा लोग आ जाएं, तो तुम कुछ फ्री जगह पे जाने की कोशिश करोगे? हाँ बस हाँ यहाँ भाई। पे यहाँ पे प्रेशर का मेला है, समझ रहे हो। जहाँ पे पेट्रोल खड़ा हुआ है, अगल बगल प्रेशर ज्यादा हो गया तो वो कहाँ जाना चाहता है? जहाँ प्रेशर कम है, ठीक है, वहां जाएगा। तो ये कहाँ गया? यहाँ से होते हुए पेट्रोल बनाते हैं, पेट्रोल यहाँ, 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 यहाँ। अच्छा एक और बात है, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इधर देखो, गलत, नीले पेन से बनाएंगे। अरे यार अब नीला पेन सिलेक्ट नहीं हो रहा है। चलो इसी पेन से, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से पेट्रोल आने लगा। पेट्रोल यहाँ से बूंद 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 करके भरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये तब तक भरेगा जब तक ये यहाँ की ये वाला जो है ना, ये वाला, हाँ ये भैया। वाला खत्म नहीं हो जाता, तब तक भरता रहेगा। और मालूम है कब स्टॉप हो जाएगा? अगर तुमने ये पाइप इस वाले लिक्विड में डाल दिया तो ये स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि जो केस यहाँ बन रहा था वही तुमने केस अगर यहाँ बना दिया तो प्रेशर फिर से कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ से भी उतना ही प्रेशर, यहाँ से भी उतना ही प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट। पेट्रोल यहाँ भी जाने की कोशिश कर रहा है, पेट्रोल यहाँ भी जाने की कोशिश कर रहा है, पेट्रोल बीच में रुक गया। तो इसमें तुम्हें ये चीज ध्यान में रखनी होती है कि तुम्हें पाइप जो है लिक्विड सरफेस के ऊपर रखो, ताकि ताकि पेट्रोल उसमें जो प्रेशर है, पानी पेट्रोल या पानी का प्रेशर वापस से ना लगे। ठीक है, समझ गए कैसे हाँ काम भैया। करता है सिफॉन सिस्टम? हाँ समझ गए। बुक पढ़ लेना, वरना मेरे समझाने का कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, अब बैरोमीटर जो है, बैरोमीटर तुम्हारे बुक का लास्ट टॉपिक है, ये हम करेंगे बाद में, अभी मुझे कहीं काम से आना है। तो मैंने आज क्या क्या कंप्लीट करवा दिया? सिफॉन सिस्टम, सकिंग स्ट्रॉ। चलो ये तुम्हारे कॉन्सिक्वेंसेस सारे हो गए ना, अब पढ़ तो लो गई। हाँ भैया। किसी को कोई डाउट? नहीं भैया कोई डाउट नहीं। भैया मुझे नहीं। अच्छा मैंने एक बार बताया था तुम लोगों को, इसी में ही बताया था कि रेलवे ट्रैक पे, बस भाई का बात कर रहा है। मैंने बताया रेलवे ट्रैक है अगर ये, हाँ ठीक है, बगल में रेलवे ट्रैक पे ईंटें क्यों होती हैं? किसी को याद है क्या बताया था मैंने? बोलो।
किसी को याद है बगल में ईंटें क्यों होते हैं? भैया भैया आपके पास वो स्लो आ रही, समझ ही नहीं आ मैं रहा कह रहा हूँ क्या कि क्या रेलवे है। ट्रैक के बगल में स्टोन्स होते हैं, वो किस लिए होते हैं? मैंने बताया था, किसी को याद है? बोलो बोलो बोलो, तुम भैया लोग वो को जो ना। वो एरिया बनाने वाले जो पैड्स हैं उनके लिए वो होता है कि वो बराबर रखे। बिल्कुल नहीं, सरासर गलत। अपनी मन से बोलना था तो पढ़ने का क्या फायदा यार, मैंने बता रखा है। जब तुम लोग को याद नहीं रहता है, ये तो पढ़ाई के लिए नहीं, ये तो डेली लाइफ के लिए जरूरी होता है भाई, जीके के लिए। हमें लगा तुम्हें याद होगा तो उसके आगे वाली बात बताता था मैं। नहीं भैया शायद वो इसलिए होता है क्योंकि वो प्रॉपरली वो है, एक डायरेक्शन में रहे और एक दूरी पे रहे। मैंने क्या बताया था? जो तुम बता रहे हो ना प्रणय, उसका कोई भी उसका कोई बेस नहीं है, बेसलेस पॉइंट है। एक दूरी पे पत्थर लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। देखो तीनों को याद दिला दूं, पत्थर का यूज होता है नंबर 1, पत्थर क्या करते हैं, ट्रैक और लैंड के बीच में फ्रिक्शन इतना बना देते हैं कि अपनी जगह से ट्रैक हिल नहीं सकता है, समझे? और प्रेशर, पत्थर का दूसरा काम ये होता है, दूसरा काम, टू प्रिवेंट प्लांटेशन। प्रबल गलत आंसर है। प्रॉपरली स्पेस्ड और अपराइट, इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारे ट्रैक अपनी जगह पे हैं। जो मैंने बात बोली वही बात है ये, ठीक है? थोड़ा सा आंसर को सही करना पड़ेगा, बाकी ठीक था। ठीक है, अब देखो, टू प्रिवेंट प्लांटेशन, जहाँ पे पत्थर पड़े होते हैं ना, वहां पे ना फूल पत्ती घास ये सब नहीं उगती है। और ट्रैक में ये चीज गड़बड़ हो जाती है। तुम्हारी जहाँ ट्रेन चल रही है वहां पे पेड़ उगने लगे, तो कोई ट्रेन में पता चला खिड़की खोल के कोई चल रहा है और पत्तियां खा रहा है। समझो बात को थोड़ा। तुमने देखा होगा पत्थर किसी एक सीमित दूरी तक रखे होते हैं ताकि उसमें कोई भी प्लांटेशन भी ना हो, ठीक है? ये एक पॉइंट है जो कि ऑब्जर्व करना कभी। यहाँ पे भी प्लांटेशन नहीं होगी, यहाँ पे भी नहीं होगी, यहाँ कहीं नहीं होगी, क्योंकि वहां स्टोन है। अब इतने बड़े रेलवे ट्रैक पे कोई घास थोड़ी ना काटता फिरेगा। सोचो यार, कैसे खत्म करते हो वो चीज? वही जबकि तुम तो देखते हो अगल बगल पूरे खेत होते हैं, पूरा जंगल होता है ट्रैक के। क्यों नहीं होता ट्रैक पे? ट्रैक पे भी तो होना चाहिए, क्योंकि पत्थर होते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, भैया एक अब और थोड़ा सवाल था। हाँ। भैया ये जो रेलवे ट्रैक वगैरह होते हैं तो भैया बहुत पहले पहले के है, तो ये तो लोहे के होते हैं, तो ये जंग क्यों नहीं खाते? देखो पहली बात, आयरन है तो रस्टिंग है। हाँ समझ गया। जंग इन पे भी पड़ती है, जंग तुम्हारे आयरन की कोई भी चीज हो उस पे भी पड़ती है, लेकिन जंग मालूम कैसी चीज है? तुम्हें थोड़ी बात बताएं जंग के बारे में। ट्रैक क्यों नहीं खराब होते हैं? इतने बड़ी बड़ी मशीनें आयरन की क्यों बनाई जाती हैं जबकि उन्हें पता है कि जंग लग सकती है? कोई तो रीजन होगा। रीजन ये है कि तुम्हारे पास इतना बड़ा आयरन का पीस है, इतना बड़ा आयरन का पीस, समझ लो तुम्हारा ये 50 किलो का आयरन का पीस है तुम्हारे पास, ठीक है? ये कम से कम तुम्हारे लैपटॉप, कोई लैपटॉप होगा ना 15 इंच का, उतना बड़ा आयरन का हाँ पीस मान लो तुम, ठीक है? हाँ। अब रस्टिंग पड़नी जब स्टार्ट होगी इस पे, यहाँ होगी सरफेस पे, यहाँ सरफेस पे रस्टिंग हो भी गई
इसके पास इतना मास है कि इसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना बड़े आयरन के टुकड़े को। सरफेस पे रस्टिंग होती है ना कि मटेरियल के अंदर। बोलो अब हमें surface खतरा होती है। हमारा जो नुकसान होता है रस्टिंग से कब होता है, जब हमारे पास शीट मेटल होता है, जब हमारे पास शीट मेटल। शीट मेटल होता है जब हमारे पास। अब जरा सा तो शीट है उसकी 1 mm की, उसमें भी रस्टिंग हो गई सरफेस पे दोनों तरफ, क्या ही बचा हमारे हाँ। पास? कोरोजन स्टार्ट हुआ, जो शीट पहले ऐसी थी वो करोड़ होते होते रस्टिंग ने ऐसे ऐसे खा लिया उसे धीरे धीरे करके, वो शीट कैसी बच गई? वो शीट तो ऐसी बची, और फिर रस्टिंग उसको खाती चली आएगी, शीट खत्म। लेकिन ये आयरन का टुकड़ा है, इसमें सिर्फ बाहर से रस्टिंग पड़ रही है, ठीक है, समझ गया। और वो इतनी इतनी इनफ नहीं है कि इसको खराब कर दे पूरे को। बहुत ज्यादा टाइम बाद ज्यादा टाइम बाद क्या होगा कि इसका शेप थोड़ा सा अलग हो जाएगा। वियर एंड टियर तो हर चीज होती है देखो, इसलिए रेलवे ट्रैक्स भी बदले जाते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है ना। नहीं बदले आते हैं तो एक्सीडेंट होते हैं, इससे तो तुम वाकिफ हो ही, कानपुर में ही हो चुके हैं, ठीक है ना। चलो और कोई डाउट तो नहीं है, खत्म करें? 7 मिनट तुमने वेस्ट करा दी, देखो मुझे जाना है। हाँ चलो ठीक है, बाय, छुट्टी। ओके भैया। थैंक यू भैया। बाय भैया। होमवर्क तो सुन लो, बाय। देखो निकल गया प्रणय, होमवर्क बता देना उसे, जितना पढ़ाया उतना पढ़ना है, ठीक भैया। ओके भैया। जितना पढ़ाया। ठीक। अरे ग्रुप में लिख देना यार, ठीक भैया। ठीक है, चलो जाओ, छुट्टी। बाय। बाय भैया। हाँ बाय।